गीर्वाण भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महानीये मेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन नेतुदेवैकं न बाला विस्मृतमेतत् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचिद् साधना शक्तिः न काचिद् भावना भक्तिः परं सेया शुभाञ्जलिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः रक्षक गोपति शिवतनो भव शङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्। धन्यवाद। मनाने और उत्सव मनाने से ज्यादा उनको अपने जीवन में आत्मसात करना जरूरी है। अगर हम महापुरुषों को अपने अंदर आत्मसात कर लें तो शायद ज्यादातर समस्या समाप्त हो जाएगी। जैसे रामाशीष जी ने गीता का उदाहरण दिया, तो अगर हम लोग गीता को देखें जिसमें भगवान ने स्वयं कहा अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विचर, लेकिन हम लोग धर्म हिंसा को भूल गए क्योंकि हम लोग महापुरुषों को आत्मसात नहीं कर सके। अब मैं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संजीव कुमार जी से आग्रह करूंगा। आज हम लोग लगातार 12 वर्षों से विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं। ये हम लोग दोनों के साथ का ये परिकल्पना थी जो आज 12 साल से लगातार चल रही है। धन्यवाद राकेश जी। आदरणीय मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच के विराजमान अतिथिगण, इस सभा में उपस्थित सभी विद्वजन, आज मैं सचमुच में अभिभूत हूं। 12 साल पूर्व की गई परिकल्पना आज फलीभूत होते हुए दिखाई दी। मैं 1993 में स्वामी विवेकानंद के 100 साल पूरा होने पर पटना के चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक बहुत बड़ी सेमिनार किया। 1993 से लेकर के आज तक मैं लगातार विवेकानंद संस्था, विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद साहित्य से जुड़ा हुआ। बीच में एक ऐसा काल आया, एक ऐसा कालखंड आया कि जहां इसकी चर्चाएं बंद हो गई थी। लोग बोलना भी पाप समझ रहे थे। सनातन धर्म की चर्चा करना किसी के लिए अभिशाप बन जा रहा था। जब राकेश जी से हमारी मुलाकात हुई तो मैंने अपना पूर्ण अनुभव उनसे साझा किया और मैंने कहा कि हम लोग भी फिर से विवेकानंद की जयंती मनाने का प्रक्रिया को प्रारंभ करें। मुलाकात तो भाई 96 से कॉलेज से हम लोग हैं। हाँ, लेकिन जब ये बातें इन्होंने सहमति जाहिर की तो मैंने कहा कि एक समय इस कालखंड में इस देश में ऐसा भी आया था जब धर्म का ह्रास हो रहा था। वैसी विषम परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती उस पुनर्जागरण काल में एक से एक विभूति पैदा लिए जो धर्म की स्थापना पुनः की। अब फिर से वो संकट देश पर मंडराने लगा था, लेकिन एक समय अब आया है, हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं कि सनातन धर्म का पताका फिर आसमान की ऊंचाई को छू रहा है। और राकेश जी जब शुरू किए थे, हम लोगों ने जब शुरू किया था मनाना, उस समय 2-4 लोग आते थे। मैं इनसे कई बार कहता था कोई श्रोता नहीं हो, हम वक्ता ही रहे, लेकिन बोलेंगे मेरी आवाज वायुमंडल में गूंजेगी या लोगों के जहन तक पहुंचेगी। आवाज मजबूत होकर दिखाई दे रहा। आज सनातन धर्म की पताका जिस तरह से लहरा रहा है इस देश में, देश के दूसरे, विश्व के दूसरे देशों में भी, इसमें हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का भी योगदान है।
आज जो हम यहाँ बोल रहे हैं, आज जो यहाँ वायुमंडल में हमारी आवाजें गूंज रही है, लोगों के जहन तक पहुंचती है, एक वायुमंडल में एक वातावरण पैदा होता है, लोगों के मस्तिष्क पटल पर एक धार्मिक भावना, हिंदुत्व की भावना जगती। वही कारण है कि आज जन में आज तो खैर ऐसा माहौल है कि जहां भी देखे 4 आदमी बैठे हुए जय श्री राम की बात कर रहे हैं। ये दिन देखने के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर चलना पड़ता है। और आज इतने विद्वान लोग को मैं देखकर स्वयं आश्चर्यचकित हूं। एक से एक कवि, एक से एक दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और दूसरी हमको तब आश्चर्य हुआ जब हमारे पूर्व परिचित पटना उच्च न्यायालय में कार्यरत सुनील जी इतने अच्छे कविता आपके सामने पढ़ के गए। ये दिन भर फाइलों में खोए रहने वाला व्यक्ति पता नहीं कभी कैसे बन गया, इतना महान आश्चर्य होता है। तभी लगता है प्रतिभाएं जिसके अंदर में होती है वो छिप कर नहीं रह सकती। ये पटना उच्च न्यायालय फाइलों के ढेर में पड़े रहते हैं और वहां से कविता का पता नहीं कैसे इनको प्रेरणा मिल गई और न मालूम यहाँ उपस्थित है। हम लोग के लिए गौरव की बात है। फाइल में बहुत सारा साहित्य छिपा हुआ है। मतलब फाइल में तो बहुत सारी बातें होती हैं, कोर्ट में आप सब जानते हैं, लेकिन उसमें कविता निकाल लेना ये कोई वैज्ञानिक व्यक्ति ही कर सकता है जो सुनील जी में है। हमारे यहाँ पधारे हुए हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अब दूसरी बात है कि अब जहां तक विवेकानंद की बात है कुछ तो बोलना पड़ेगा। उनकी तस्वीर पर जब भी मैं माल्यार्पण करता हूँ लगता है एक ऊर्जा मेरे अंदर आ जाती है। उनकी तस्वीर में की तेज है, वो तेज से इंसान बदल सकता है। और उनकी व्यक्तित्व, वो विराट व्यक्तित्व, विराट ज्ञान को एक लाइन में सहेजना संभव नहीं है। मेरे इस व्यक्ति के लिए तो और भी संभव नहीं, शायद आगे भी कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है आखिर उस तस्वीर में क्यों तेज है, उनकी वाणी में क्यों इतनी ओज थी। एक लाइन बोले जब शिकागो के धर्म संसद में, माय डियर्स अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, यही जो लाइन था, वो लाइन का एक ही लाइन। इतना ही में वहां धर्म संसद बैठे उनके पूर्व परिचित हो नहीं परिचित हो सारे लोग अपने जगह को छोड़ करके खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर। इसमें ना कोई बड़ा गुण रहस्य छिपा हुआ है, ना कोई व्याकरण है, ना कोई धर्म है, लेकिन क्या था इस वाणी में, यही समझने की जरूरत है। यही समझने के लिए हम लोग हर साल इकट्ठा होते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं वो वाणी में क्या, कहां से वो शक्ति आ गई। वही शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, वही शक्ति सनातन की शक्ति है, वही शक्ति हिंदुत्व की शक्ति है। यह हिंदुत्व की शक्ति एक दिन में नहीं आती है, अपने कर्मों में आत्मसात करना पड़ता है। आज हम लोग 22 जनवरी को एक शिल्पकार द्वारा बनाया हुआ एक आकृति भगवान राम की आकृति प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कभी हम लोग ये बात सोचते हैं, ये आकृति जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस सब में स्वयं भगवान ही प्राण प्रतिष्ठा करके भेजा है और हम उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम सब में प्राण जो आया स्वयं भगवान ने प्रतिष्ठापित किया है। हम सब भगवान के ही स्वरूप है। हम लोग इसको मान के क्यों नहीं चलते हैं। जिस दिन मनुष्य यह मान करके चलेगा कि हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा स्वयं ईश्वर ने किया है, तो हर आदमी ईश्वर का स्वरूप है। जिस दिन इंसान इस बात को समझ लेगा कि हर व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप है, हर व्यक्ति के साथ की सेवा ईश्वर की सेवा है, वही विवेकानंद पैदा होगा। वही विवेकानंद ने किया। विवेकानंद ने कहा हमेशा कि तुम महात्मा बुद्ध हो जाओ, तुम अमीर हो जाओ, तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओ, तुम गांधी हो जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क वो पड़ता है कि तुमने इंसान के लिए किया क्या, और वो तब होगा इंसान के लिए, तब हम करेंगे जब ये समझेंगे कि इंसान का हर स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है। उस शरीर में जो प्राण की प्रतिष्ठा है स्वयं राम ने किया है। इसलिए ज्यादा तो मैं बहुत विद्वान तो हूं नहीं, आप लोग के साथ कभी भी कुछ सुना सकूं, बस इतना ही करने के लिए आया था। इस अवसर पर उनको नमन करने के लिए चला आता हूँ। इसके साथ ही हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि नमन स्वयं विवेकानंद के प्रति है। और ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जिस देवता को, जिस पुण्यात्मा को आराधना हम करते हैं, वो सूक्ष्म रूप में वहां उपस्थित होते हैं। हम उनके सूक्ष्म स्वरूप को भी नमन करते हैं। थोड़ी देर में हम लोग
सम्मान समारोह प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं सभा के अध्यक्ष आदरणीय पंडित मार्कंडेय साधे जी से निवेदन करना चाहूंगा, वो अपना आशीर्वचन हम सबके बीच रखें। ओम विश्वानि देव सविता दुर्तानि परासो यद भद्रं तन्न आसु। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपके बीच उपस्थित हूँ। सम्माननीय मंच पर विराजमान अतिथिगण, सभा में विराजमान परिवारजन और कड़ क्षण क्षण में विद्यमान भारतीय संस्कृति के उन्नायक स्वामी विवेकानंद। यह आज का कार्यक्रम गौरवशाली है। आज का समय पुण्यवान है। आज का दिन भी बहुत सुहाना है। एक और कवि सम्मेलन है, कवि गोष्ठी हुई, दूसरी ओर परिचर्चा, और इसके केंद्र बिंदु है हमारे जागरण संस्कृत के नौछंद बसो सदा युवा जगत में वंदे विवेकानंद। बस यही एक दोहा जो है उनके चरणों में समर्पित है और आप लोगों को भी समर्पित है। चलिए मेरे लिए यह कवि गोष्ठी की अध्यक्षता हुई, क्योंकि कवि गोष्ठी जो है, देखिए कवित्वम दुर्लभम लोके जब कहा जाता है तो उसका बहुत ही महत्व है। और यहाँ तक कि जब मम्मट कहते हैं नियतिकृत नियमन रहता हलादई कमई पर तंक्रांत नवरस रुचिराम रहती भारतीय कवेर जय। कवि और ब्रह्मा में बहुत का अंतर है। कवि ब्रह्मा का चाचा है। ब्रह्मा का चाचा इसलिए है कि मम्मट कहते हैं, काव्य प्रकाश नामी संस्कृत का ग्रंथ है काव्य शास्त्र का, तो कहते हैं कि ब्रह्मा ने 6 रसों की रचना की है, खट्टा मीठा तीता कड़वा कसायला। साहित्यकारों ने, कवियों ने 9 रसों की रचना की है। इसलिए मैंने कहा कि कवि जो है ब्रह्मा के चाचा हैं। तो इन कवियों के बीच में बैठना, मैं कवि नहीं रहा, मैं तो लेखक रह गया। मैं कविता नहीं करता हूं तो लेखक भी। और मुझे एक कविता जरूर याद आती है बार बार, वो भी संस्कृत की और भोज प्रबंध की। एक जुलाहा कवि है वहां पर, पहला भोज के दरबार में कहता है कि काव्यम करोमि यदि चारुतरं करोमि, काव्यम करोमि यदि चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि, काव्यम करोमि न चारुतरं करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरं करोमि। भूपालमौलि
मणिमंडित पाद पृष्ठ भूपाल मौर्य मणिपादित भूपाल मौर्य मणिमंडित पाद पीठ भूसाहतांक कवयामि भूसाहतांक कवयामि वयामि यामि। यह कवि कहता है कि मैं अच्छी कविता नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं तो अच्छी भी कविता करता हूं। ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छी कविता नहीं करता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं तो अच्छी ही कविता करता हूं। जितना करोगी जल चारुतरण करो। और भूपाल मौर्य मणि मंडित पाद पृष्ठ, ये किसकी विशेषता है? राजा भोज की, जिसके चरणों पर बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों की मड़िया जो है लुटित रहती है, लुटती रहती है। मैं कविता करता हूं, मैं बुनकर हूं, बुनता भी हूं और जाता हूं। इतनी की बात है। तो कवित्वम को हम लोग के, और भर्तृहरि कहते हैं जयंत के श्रीकृष्ण रस्तिद्धा कविश्वरा नास्ति कार्य जय वर्धन भयम। उन कवियों की जय हो। किन कवियों की? रस्तिद्धा कविश्वरा, जिसको रस सिद्ध कवि हैं। और नास्ति कार्य जय वर्धन भयम, जिसके शरीर में यह शरीर तो ठहरेगा नहीं भाई। आज में तो कल जाना ही है। आपने गीता की बात कही, पूरे पूरे भारतीय संस्कृति ही कहती है, और संस्कृतियां नहीं कहती है। और संस्कृतियां खाओ पियो मौज उड़ाओ कहती है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेकर घी पियो, है ना? हाँ, यह कहती है संस्कृतियां। लेकिन हमारी संस्कृति नहीं कहती है। यह चार्वाक की संस्कृति कहती है कि जावत जीवनम सुखम जीवित वीरम कृपा घृणम पुरोध भस्मीभूत भूतस्त्या पुनरागमनम गमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेकर घी पर, कर्ज की पीते पीता कमाए, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाए ही ये लगता है इस टाइप की है। तो यह अलग बात है। हम कवि भगवान को भी कहा गया है और ईश्वरत्व को कहा जाएगा। तो इसलिए जब हम विवेकानंद पर चलते हैं तो गीता जो कहती है, पहले तो विभूति युग में जो है 10वां अध्याय देखिएगा, विभूति युग है वो, और उसमें एक एक पेड़ पौधे जीव जंतु सबको भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। अंत में कहा जब जब विभूति बचत्व। यहां पर जब कहते हैं कि अब जो बच गया है, खास करके दो बातें होती है, आम और खास। ये जो है बांस घाट पर आज कितने लोग गए होंगे पता नहीं होगा। और एक आदमी, कोई बड़ा आदमी चला जाएगा तो हाहाकार मच जाएगा, वो आदमी मर गया, वो आदमी मर गया, चला गया। तो खास की पहचान वो होती है, खास जब व्यक्ति होता है तो वह मरता नहीं। विवेकानंद मर नहीं सकते, विवेकानंद कभी नहीं मरते हैं। क्यों? वे खास हैं। और खास जहां भी दिखाई पड़े, चाहे बल में, चाहे खली हो, चाहे फिल्मी स्टार कोई बड़ा हो जिसका बहुत अथान है, चाहे वह पहलवान हो, चाहे वह विद्वान हो, चाहे जिस रूप में आप देखिएगा, जहां एक है बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, उसका आकार बहुत बड़ा है, मतलब कि भगवान की कृपा है, भगवान का अंश उसमें है। सब में अंश है। हम सभी जो है ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन उसमें अंश अधिक, हमसे अधिक है। प्रधानमंत्री में हमसे तो बहुत काफी अंश अधिक है, ईश्वर है। तो इसलिए जब विवेकानंद की बात आती है, विवेकानंद किया क्या? विवेकानंद शिकागो की बात आ रही है। आप लोग तो बहुत प्रेरित हैं, अभिभूत हुए आप लोगों को सुन करके। लेकिन विवेकानंद जब शिकागो में जाते हैं, और आपने कहा कि भाई और बहनों का यह संबोधन ही आत्मीयता है, और यही आत्मा है, और यही अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा में, माने अपने में। जब हम अपने में झांकने लगते हैं तो अपने आप हम जान लेते हैं उसको भी।
उसको भी जानने के लिए अपने में झांकने की जरूरत होती है। कहते हैं मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः, मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आप जो जो अपने में देखते चलिएगा, को हम जब कहिएगा तो अपने आप एक दिन हो जाएगा सोहम सोहम सोहम। जब मैं कौन हूं जब पूछिएगा अपने से, मेरा नाम मार्कंडे है तो बाप माँ ने रख दिया नाम, मैं मार्कंडे थोड़े हो सकता हूँ। कभी एक नाम रख दिया गया है, एक पहचान हो गई है। वह पहचान मेरी अपनी पहचान तो है ही नहीं। मेरी पहचान क्या है मैं खुद नहीं जानता हूँ। जब अपने में अपने को ढूंढना शुरू करूंगा तब जाकर के अपनी पहचान मिलेगी, और तब हमको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ का हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्यों आया हूँ और क्यों भेजा गया हूँ। विवेकानंद को संभवतः यह पता चल गया और वही जगाना चाहते थे, सबको जगाना चाहते थे कि तुम अपने को पहचानो, अपने को जानो। इसका ज्यादा प्राप्त बड़ा नहीं। ये कठोपनिषद का वाक्य जो है यह जागरण का संदेश है, और उन्होंने जगाया कहाँ जगाया? उस जब यह देश गुलाम था, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। विश्व में कहाँ सुनने वाला है? गुलाम देश तो कोई सुनता है भाई, लेकिन गुलाम देश का एक विद्वान गया जो कि जिसको कोई नहीं जानता था, और एक संबोधन में जब उसको शून्य पर बोलने को मिला तो शून्य, चूंकि पंच तत्व जो हमारे यहाँ कहे गए हैं वो चार ही, ये भौतिकवादी इतने ही है दर्शन, उसमें चार ही तत्व है। उसमें शून्य तत्व आकाश तत्व नहीं है। और शब्द वो आकाश है, शब्द जो निकलता है इससे ध्वनियों से जो आवाज निकलती है यह शब्द की महत्ता, और यही आकाश है हमारे अंदर, और यही आकाश शून्य है। और इस शून्य से ही मैंने कितने संख्याएं बन जाती हैं। तो इस संदेश को हमने समझा है, हमारे भारत के लोगों ने समझा है शून्य को। क्योंकि हम लोग जो पंच देवता की बात करते हैं तो उसमें जो है पांच देवता जब मानते हैं कि पांच देवता में एक होते हैं विष्णु। विष्णु को आकाश तत्व मान लिया गया, शिव को मिट्टी का तत्व मृत तत्व, गणेश को जल तत्व, सूर्य को वायु तत्व और देवी को अग्नि तत्व। इस तरह के पांच तत्वों की हम पूजा करते हैं। ये पांचों जो शरीर में पांचों जो हैं भौतिक पदार्थ हैं वे सभी हैं, और इसी रूप में विवेकानंद ने भारत को जागृत किया। अब भारत को नहीं, विश्व का जागृत किया। मैं मानता हूँ कि विवेकानंद को पहचानना होगा, विवेकानंद को जानना होगा तो भारतीयता को जानना होगा और भारतीय संस्कृति को जानना होगा। उपनिषदों की जो व्याख्या की है उन्होंने बताया है, संदेश दिया है, तो बहुत कुछ कहा है। विवेकानंद सामान्य व्यक्ति नहीं थे, ऐसे ही नहीं। आज किसी भी क्या है कि पंडित जो है वो पूजा कराते हैं, उतना ही भर जानते हैं, उतना नहीं होगा काम। हमको आगे बढ़ना होगा, इसलिए और विवेकानंद को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ और सभा में सभी लोगों को बार बार अभिनंदन वंदन करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ प्रोग्राम लेता हूँ। अब समय आ गया लोगों को सम्मानित करने का। मैं सबसे पहले साहित्य जगत के श्री मधुरेश नारायण जी को आमंत्रित करूंगा वहां, और हमारे सभा अध्यक्ष से सम्मान ग्रहण करें। आप लोग तीनों लोग साथ में रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कवित्री संगीता मिश्रा, श्री रामाशीष सिंह जी, आप लोग सम्मान पत्र को जरा सामने ही रखें क्योंकि एक ग्रुप फोटोग्राफ भी हो जाए तो अच्छा रहेगा।
श्री रामाशीष सिंह जी समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत ही अनुपम कार्य करते हैं। पूरे भारत में हेप्टा फाउंडेशन के जरिए शशिधर मिश्रा जी, स्वागत है शशिधर मिश्रा जी। बहुत सारा काम करते हैं ना। सुनील कुमार जी, सुखचंद्र सिन्हा जी, जुझारू पत्रकार अरुण कुमार जी। अरुण कुमार जी लगातार सबकी खबर रखते हैं। नहीं, ये सबकी खबर रखते हैं। 4 बजे से जाता कवित्री और साहित्यकार सविता राज जी। के बारे में अपने बारे में मुझे बताया था। सब सम्मान की तस्वीरें समूह में मिल जाएगी। विनोद शंकर मिश्रा जी, इनके बाद अधिवक्ता अमित कुमार जी आएंगे। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी अधिवक्ता हैं और वकालत के क्षेत्र से समाज की सेवा करते हैं। साहित्यकार डॉक्टर अंकेश कुमार जी, कवित्री अभी समाप्ति नहीं हुई है। आप लोगों की आज्ञा पे अंकेश जी जरूर कविता पाठ करेंगे। डॉक्टर प्रतिभा रानी, साहित्यकार, समाज सेवी और बच्चों को शिक्षा देने वाली, संगीत की शिक्षा देती है। भारत की संस्कृति गौ, गंगा और गायत्री पे है। तो हमारे एक महात्मा गौ रक्षा का संकल्प ले लिए हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। श्री भोला झा जी उर्फ लाल बाबा,
24 घंटे लाल वस्त्र में रहते हैं और लाल कार्य करते हैं, लाल मंदिर में भी रहते हैं। हाँ तो हम उधर भी अंदर पलट करके किया अब मैं वरिष्ठ पत्रकार अपने टीम के जितेंद्र भैया से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा मंचासीन हो, क्योंकि मंचासीन व्यक्ति को ही सम्मानित करना है, इसलिए आपका आना जरूरी है। दिव्य रश्मि के इधर जितेंद्र भैया दिव्य रश्मि के वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके द्वारा मैं चाहता हूँ श्री प्रकाश जी को सम्मानित करना। श्री प्रकाश मिश्रा जी। नहीं भैया, अभी हमने कहा कि मंचासीन लोगों को करना है तो अभी एक मंचासीन और बचे हैं। डॉक्टर राजमणि मिश्र जी को सम्मानित करें आप और मार्कंडेय आदि। साहित्यकार जयप्रकाश कुंवर जी, जयप्रकाश कुंवर जी। पत्रकार चंद्रकांत मिश्रा जी। अब एक वैसे व्यक्ति को बुला रहे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, हर क्षेत्र में शिखर पर रहते हैं, प्रभाकर चौबे जी। अब नाम से ही है प्रभाकर, तो प्रभाकर तो अपनी रश्मि बिखेरेंगे हैं। सरकार से अगर कोई लड़ने वाला व्यक्ति है और कहा जाता है आ बैल मुझे मार की बात जो कहते हैं लोग, कुल्हाड़ी पे पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति है रमेश चौबे जी। रमेश चौबे हाँ, लेकिन जो झाड़ू है रमेश चौबे जी। रमेश चौबे जी हाजिर हुई आगे। रमेश चौबे जी अक्सर कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं और सरकार से बेवजह उलझते रहते हैं, इसलिए सामाजिक कार्यों के लिए इनको अभी एक और मुद्दा अगर पहले आप संभाल लीजिए, उसके बाद अभी 36 दरोगा का बहाली हुआ बिना कुछ प्रक्रिया किए। अच्छा, उस पे बाद में कार्यक्रम के बाद अब कार्यक्रम देखिए। समाप्ति के पहले मैं चाहूंगा अंकेश जी, बिना आपके कविता पाठ के सम्मेलन संपूर्ण नहीं हो सकता, तो दो व्यक्ति को मैं थोड़ा सा क्या बताइए, हमारे पत्रकार लोग ऐसे अतिक्रमण करते हैं। अरविंद अकेला जी हमारे औरंगाबाद के संवाददाता हैं। आदरणीय, अभी आप सभी को जिसने बुलाया है, जिन्होंने बुलाया है, वे आदरणीय व्यक्ति जो राकेश जी हैं, इनको औरंगाबाद की साहित्यिक संस्था बहुत ही गर्व के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानित करती है। यह सम्मान इनको
27 दिसंबर को बिहार में शाही समय मिला था, लेकिन किसी कारण पर हमें वहां नहीं पहुंच पाए थे। इनके हमारे मंचस्थ महान भाव से निवेदन है कि वे यहाँ इनका सम्मान करें। देखिए, जो मजा सम्मानित करने में है वो सम्मान लेने में नहीं है। नहीं भैया, सम्मान के लिए पीछे भागते हैं हम लोग। देखिए, पत्रकारिता आज के दिन में व्यवसाय बन चुका है और इस व्यवसायिक परिवेश में भी पिछले 10 सालों से निरंतर बगैर किसी राजनीतिक और बगैर किसी व्यवसायिक खबरों को डाले हुए दिव्यरश्मि लगातार कार्य कर रही है। हमारे किसी भी अंक में आपको कभी भी कोई भी पॉलिटिकल खबरें नहीं मिलेगी।